आयोध धौम्य ने अरुणि के बाद अपने एक और शिष्य उपमुन्य को आदेश दिया, वत्स, तुम मेरी गौरक्षा करो। उपमुन्य प्रतिदिन गाय चराकर संध्या के समय लौटकर गुरु को प्रणाम करने लगे। एक दिन गुरु ने पूछा, वत्स, तुम क्या खाते हो? तुम्हें तो काफी स्थूल देख रहा हूं। उपमुन्य ने कहा, मैं भिक्षा करके जीवन निर्वाह करता हूं। गुरु ने कहा, मुझे दिए बिना खाना उचित नहीं। उसके बाद उपमुन्य भिक्षा की वस्तु लाकर गुरु को देने लगे। तथापि उन्हें पुष्ट देखकर गुरु ने कहा, तुम्हें जो भी मिलता है मैं ले लेता हूं, अब तुम क्या खाते हो? उपमुन्य ने कहा, पहली बार भिक्षा करके जो पाता हूं वह आपको देता हूं। फिर दूसरी बार भिक्षा करके जो मिलता है उससे मैं जीवन निर्वाह करता हूं। गुरु ने कहा, यह तो अन्याय है, इसमें अन्य भिक्षुकों का नुकसान होता है। तुम लोभी हो गए हो। फिर उपमुन्य केवल एक बार भिक्षा करके गुरु को देने लगे। किंतु जब गुरु ने उन्हें फिर स्थूल देखा तो पूछा, अब तुम क्या खाते हो? उपमुन्य ने कहा, मैं इन गायों का दूध पीता हूं। गुरु ने कहा, मेरी अनुमति बिना गाय का दूध पीना अनुचित है। तब उपमुन्य ने दूध पीना छोड़ दिया। फिर भी उन्हें स्थूल देखकर गुरु ने पूछा, अब तुम क्या खाते हो? उपमुन्य ने कहा, बछड़े जब स्तनपान करते हैं तो जो झाग निकालते हैं वही मैं खाता हूं। गुरु ने कहा, बछड़े करुणावश तुम्हारे लिए झाग निकालते हैं, इससे उनकी पुष्टता घटती है। आठ झाग खाना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं। गुरु की आज्ञा मानकर वे केवल गाय चराने लगे। एक दिन भूख के कारण उन्होंने आकुंड के पत्ते खा लिए। वह तीखा व विषाक्त पदार्थ खाकर वे अंधे हो गए और चलते चलते एक कुएं में गिर पड़े। सूर्यास्त के बाद उपमुन्य के न लौटने पर आयोध धौम्य ने कहा, मैंने उसका सारा भोजन निषिद्ध कर दिया है, वह अवश्य रुष्ट हुआ होगा। उसकी खोज करनी चाहिए। यह कहकर वे शिष्यों के साथ वन में गए और पुकारा, वत्स उपमुन्य, कहाँ हो? बाहर आओ। कुएं के भीतर से उपमुन्य ने कहा, आकुंड पत्ता खाने से मैं अंधा हो गया और यहाँ गिर पड़ा हूँ। गुरु धौम्य ने कहा, तुम देव वैद्य अश्विनी कुमारों का स्तवन करो, वे तुम्हें दृष्टि देंगे। उपमुन्य ने स्तुति करना शुरू किया। स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हम प्रसन्न हैं। तुम यह पिष्टक खाओ। उपमुन्य ने कहा, गुरु को अर्पित किए बिना मैं नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम दृष्टिवान हो जाओगे और श्रेष्ठता प्राप्त करोगे। तब उपमुन्य ने दृष्टि प्राप्त की और गुरु के पास जाकर सब वृत्तांत सुनाया। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सभी वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे।